के यहाँ पहुंच जाओगे। उद्धव जी कहने लगे ये जलधारा किसकी है? सखा कहते हैं जिस दिन से भगवान इस वृंदावन को छोड़ करके गई है, उस दिन से माँ यशोदा के नेत्रों से अश्रु बंद नहीं होते। ये जलधारा बहते हुई चली आ रही है, ये माँ यशोदा के नेत्रों से बहती हुई जलधारा है। इसे देखते ही उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी वहीं खिसक गई। मैं जिस परम ब्रह्म के लिए उसका उपदेश यहाँ देने के लिए आया हूं, उसके लिए अनन्य इतना प्रेम। उस जलधारा के सहारे सहारे चलते नंद भवन में पहुंचे, जाकर के माँ यशोदा को प्रणाम किया। मैया जय श्री कृष्ण, मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, कन्हैया ने मुझे भेजा है। मैया कहने लगी तुम कौन, जरा चुप बोलो, धीरे बोलो। क्यों? मैंने अभी अभी कन्हैया को सुलाया है पालने में। कभी 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 कन्हैया रोटी मांगे, कभी माखन मांगे, कभी मिश्री मांगे, बड़ी मुश्किल से मैंने कन्हैया को सुलाया है। मैं धीरे बोलो। उद्धव जी कहने लगे कन्हैया को तो मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ और माँ कहती है मैंने पालने में सुलाया है, ये माँ का वात्सल्य प्रेम। मैया मैं जरा दर्शन कराओ ना कन्हैया के। मैया जैसे ही पालने की तरफ गई और पालने में से जैसे ही कपड़े को उठाया, धड़ाम से माँ गिर पड़ी। कहती है उद्धव, कन्हैया तो मुझे छोड़कर बहुत दिन का चला गया, लेकिन ये तो मेरा वात्सल्य है कि मैं कन्हैया को ऐसा प्रतीत करती हूँ, महसूस करती हूँ जैसे मेरा कन्हैया आज भी मेरे पालने में सो रहा है। नाना प्रकार से वार्तालाप हुआ मैया यशोदा से, नंद बाबा से वार्तालाप हुआ। नंद बाबा से पूछा बाबा ये गोपियां कहाँ मिलेंगी? नंद बाबा कहते हैं प्रातः काल जाना, यमुना किनारे राधा रानी के समक्ष सारी गोपियां मिलेंगी। उद्धव जी प्रातः काल यमुना किनारे गए और जाकर के देखा तो सखियों के बीच में राधा रानी बैठी हुई है, बेहल हैं, इतनी दुखी हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है शरीर का भी ध्यान नहीं। उद्धव जी जब वहां पहुंचे तो गोपियां अपना अपना सपना सुना रही थी राधा रानी को, एक दूसरे को विचार विमर्श कर रही हैं। कह रही हैं रात को मैंने कन्हैया को देखा, मेरे सपने में कन्हैया आए और मैंने कन्हैया से कही कन्हैया मैं मेरी मटकी को मोकू ऊपर उचकाए दो, मेरे सिर पे धरवाए दो। और कन्हैया ने जैसे ही मटकी उठवाए वे के ताई हाथ लगायो, ये बहरीन अखियां खुल गईं, मैंने कन्हैया का दर्शन नहीं कर सकी। दूसरी गोपी कहती है एक दिना की बात सखी, मैंने सपने में देखा, एक दिना की बात सखी, मेरे घर नंद को छोना जो आयो, मैं समझी ब्रज को ग्वाला, पै देखत ही घुंघटा सरकायो। अब खाए गयो दही फोड़ गयो मटकी, एक सखी ने मोही बतायो, आगे लगो ऐसे घूंघट में, अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो। ऐसी घूंघट में तो आग लग जाए, उसे देख करके मैंने घूंघट मारा और आकर के माखन खा के चला गया, लेकिन मैंने जब भी आंख खोल करके देखी तो कन्हैया नजर नहीं आया। एक सखी तो कहती है प्रिय हे राधा रानी, मैं सच बताऊं आज रात्रि को कन्हैया को मैंने सपने में देखो, मैं दुग्ध धो रही हूँ, गाय को दोहन कर रही हूँ और गाय को दोहन करते करते जाने कहां से मेरे बगल में आए के बोलो भाभी मुझको दूध नहीं पिवावेगी का। और मैंने जैसे ही गैया के थन को पकड़ कन्हैया दूध कन्हैया के मुंह में दियो, कन्हैया तो मानाओ मेरी सास मुझसे पीछे से कह रही क्या दूध को काहे को नीचे जमीन में गिराए के बिगाड़ रही है। व्याकुल हो गई है, पागल हो गई हैं गोपियां कृष्ण के विरह में। इसे बोलते हैं महाराज प्रेम। अगर आज कोई एक दूसरे से कहता है ना आई लव यू, इट्स नॉट राइट, इट इज रॉन्ग, ये दुनिया का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। प्रेम निस्वार्थ किया जाता है, प्रेम किया जाता है तो सिर्फ भक्त और भगवान का प्रेम होता है। ये शरीर आपस में प्रेम नहीं कर सकते, ये शरीर आपस में रमण कर सकते हैं, ये काम है काम।
एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है ना, जो अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन है महाराज, ये प्रेम नहीं है। जब तक इस शरीर की भूख रहती है, शरीर से भूख की शांति समाप्त हो जाती है, प्रेम गायब हो जाता है। वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में वो काम है, काम। प्रेम तो सिर्फ भगवान से किया जाता है, भक्त का, जो गोपियां निष्प्रेम करती हैं। राधा रानी के चरणों की तरफ देख करके जाकर के उद्धव जी ने कहा, मैं प्रणाम करूं गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव, मैं आपके प्रेमी का संदेश लेकर के आई हूं। गोपियां खड़ी हो गई, तुम हमारे प्रेमी का संदेश लेकर के आए हो? अरे वाह। गोपियों ने जाकर के, क्या संदेश है दिखाओ। कहते हैं जो कन्हैया ने लिख करके दिया था, उस कागज को छीन लिया और आपस में एक दूसरे को लेकर के एक एक टुकड़ा करके फाड़ डाला। उद्धव जी कहते हैं, ये क्या करती हो? क्या करें, इस कागज के टुकड़े में क्या है? ये हमारे प्रियतम का है, भेजा हुआ, बस इसको चूम लिया, आंखों से स्पर्श कर लिया, हमें ये महसूस हो गया कि हमने अपने प्रियतम का स्पर्श कर लिया। गोपियों, क्या पागल हो गई हो? इतना प्रेम जितना तुम उस कृष्ण से करती हो, उस परमात्मा से करो ना। गोपियां कहती, कौन सा परमात्मा? तेरा परमात्मा आकर के उद्धव क्या हमारे साथ रास कर सकता है? तेरा परमात्मा आकर के मेरे हाथों से माखन खा सकता है? तेरा परमात्मा आकर के मेरे यहाँ चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वो हमारा कन्हैया है, और तेरे ऐसे परमात्मा की हमें आवश्यकता नहीं। हमें तो ऐसे कन्हैया की आवश्यकता है, जो हमारे साथ बैठ करके बात कर सके, हमारे हाथों से भोजन कर सके, हमारे सुख दुख में सम्मिलित हो सके। हमें आवश्यकता नहीं। प्रिय भक्तों, उद्धव जी कहते हैं, गोपियों भगवान का चिंतन करो, भजन करो। गोपियां कहने लगी, बड़ा ज्ञान देने वाला बन रहा है। भजन काहे से किया जाता है? बोले, भजन मन से। कितने मन होते हैं? एक। तो बोले, कितनी जगह बांटोगे उसे? 25 जगह। एक मन था, गोविंद के साथ चला गया। ऊधो मनन भये 10-20, एक हता सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश ऊधो मनन भये 10-20। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देही बिनु शीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश ऊधो मनन भये 10-20। हे उद्धव, हम किससे चिंतन करें? मन से चिंतन करें। मन तो गोविंद के साथ चला गया, और तुम किसकी बात करते हो? परमात्मा की। कौन सा परमात्मा? कहाँ का परमात्मा? कैसा परमात्मा? गोपियां कहती हैं, उद्धव श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम पिए, श्याम बिनु नाहि जिए, आंधे की सिलाकड़ी आधार नाम श्याम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सोई धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। अरे हमारे तो रोम रोम में श्याम बसा है, तेरे उस ईश्वर के लिए तो यहाँ जगह ही नहीं है, किंचित मात्र कहाँ बसाएंगे उसे। और गोपियां कहती हैं, सुनो उद्धव, अगर तुम वास्तविकता में आनंद लेना चाहते हो तो इस प्रेम के रंग में रंग जाओ। तुम्हारा जो ज्ञान है ना, ये अधूरा है। हो ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, और मानो चाहे मत मानो, और प्रेम में कहा आनंद रे ऊधो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है, 2.5 अक्षर प्रेम वेद शास्त्रन पे भारी है। रे कछु दिन रह देखो ब्रज में,
रे कछु दिन रह देखो ब्रज में, है प्रेम की गंध यहाँ की प्रेम भरी रज में। अरे महाराज यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, इसलिए आप भी इस प्रेम में रंग जाओ। जब स्थितियां देखी तो कहने लगे मुझे राधा रानी का दर्शन करना है, जरा राधा रानी। और राधा रानी का जब दर्शन किया ना, विहल है राधा रानी। स्थिति को देख करके ही उद्धव जी महाराज ने प्रणाम कर लिया। कहने लगी आप प्रिया हो प्रियतम की, आप क्यों इतना शोक करती हो? राधा रानी कहने लगी मतलब, अरे वो तुम्हें पीड़ा देता है प्रेम में, तुम्हें छोड़ करके चला गया, फिर भी तुम उसे याद करती हो। राधा रानी कहने लगी यहां से मथुरा कितनी दूर है? और थोड़ी दूर, चाहे तो 25 बार दिन में जा सकती हैं, लेकिन हम प्रेम के बदले कुछ चाहती नहीं है, निष्केवल प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए उद्धव ये प्रेम जो है ना अंदर का विषय है, बाहर का नहीं है, इसलिए तुम इसे नहीं समझ सकते। अरे तो प्रेम में पीड़ा कौन देता है? बोले हाँ, मैंने आपको उस दिन भी अवगत कराया, प्रेम में पीड़ा होती है ना। अगर हमें सुख चाहिए